वेलकम टू होमी विजन। ये सीरीज की थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले की तरह, फर्स्ट और सेकंड की तरह, जिसमें हमारा मेन टारगेट क्या होगा, डीआरडीओ, डीएई, इसरो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाई। जो कंडक्टर होते हैं हमारे पास, उनमें कंडक्टिविटी किसके थ्रू होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन है डी, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव अवेलेबल फॉर कंडक्शन। देखिए, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक मीन्स एक हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें होल भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। देखिए, 0 केल्विन या 0 केल्विन और 300 केल्विन। ठीक है, इस पे हम देखिए क्या करते हैं। ये रूम टेम्परेचर है, 0 केल्विन मीन्स ठंडा है, बहुत ज़्यादा कूल है। 0 केल्विन विल हैव अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, नथिंग, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत कूल है। एट लीस्ट उसको रूम टेम्परेचर चाहिए या 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ टेम्परेचर चाहिए, तभी उसमें होल या इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एट रूम टेम्परेचर एन टाइप मटेरियल विल हैव, एन रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मटेरियल विल हैव मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर ऑफ होल्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। एट रूम टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ ईजी टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड बाई थर्मल एनर्जी इन केस ऑफ। कौन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा हमें कम एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इसमें सही ऑप्शन है जर्मेनियम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इसे आपको याद रखना है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, किसी पेपर में सिंपल क्वेश्चन मतलब पूछ ही लेते हैं इसको। नेक्स्ट, ये रहा इसका पहला, नहीं दूसरा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है कि इनकरेक्ट है, बट पेपर में क्या क्या होता है, सेमी में लिखा होता है तो हम उसे पढ़ लेते हैं करेक्ट, जैसे अभी मैंने पढ़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैलेंस बैंड इन अ सॉलिड। देखिए हमारे पास वैलेंस बैंड क्या होता है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल है, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसी के जो बीच का गैप होता है इसे ही कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, चलिए देखते हैं अब। इट मे बी इम्पटी इन सम सॉलिड। ओके, वैलेंस बैंड क्या है हमारा? इम्पटी हो सकता है। इसमें से कौन सा गलत है, हमें आंसर देना है ना। इट मे बी इम्पटी इन सम सॉलिड। ओके, तो ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद तभी आंसर देंगे। इट इज़ द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। ओके, ये नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ आइदर कम्प्लीटली फील्ड और पार्शली फील्ड, सही है। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी पॉसेस्ड बाई इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन ऊपर के चेक करते हैं। इट में भी इम्पटी इन सम सॉलिड, हो सकता है वैलेंस बैंड खाली हो सकता है, किसमें? वो इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होगा कि इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड नहीं, लोएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, यही इनकरेक्ट है। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के रिगार्डिंग में कौन सा सही है ऑप्शन? इनकरेक्ट है इसमें, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। इट लाइज बिलो दी वैलेंस बैंड, यही वाला इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन ए, मतलब पहले लेकिन पूरा पढ़ने के बाद तब आंसर देंगे। इट मे बी आइदर इम्पटी और पार्शली फील्ड, सही है। इट इज लोएस्ट अनफील्ड एनर्जी बैंड, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, हाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है द नेबरिंग एटम इन द क्रिस्टलिन लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम फॉर्म बॉन्ड। देखिए जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है वो पास वाले एटम से कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए ऑप्शन है मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड हाँ, मेटेलिक बॉन्ड हाँ, या कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा सही है, मेटेलिक बॉन्ड नहीं, मेटल में होता है मेटेलिक बॉन्ड तो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द फॉरबिडन बैंड इन जर्मेनियम एट 0 केल्विन। जे देखिए जर्मेनियम में क्या है कि 0 केल्विन और 300 केल्विन पे दो होता है ना, 0 केल्विन पे होता है 0.785 और 300 केल्विन पे होता है 0.72। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिया है 0 केल्विन पे, ये ऑप्शन आपका सही है बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डोनर टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाई एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ वैलेंसी। डोनर टाइप क्या है, देखिए यहाँ पे डोनर टाइप वो आइटम हो गए जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये 1 है 2 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, एक दे देगा, और एक दे देगा तो यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसीलिए इसके वाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट रिप्रेजेंट, यहाँ पे कह रहा है फर्मी लेवल रिप्रेजेंट दी एनर्जी ऑक्युपाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ। कह रहा है जो फर्मी लेवल होता है वो रिप्रेजेंट करता है द एनर्जी लेवल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ 50%। याद रखना है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। देखिए गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर नहीं होता है, एफसीटी एक डिवाइस होता है और एमसीटी भी एक डिवाइस होता है, इसका सही ऑप्शन है सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ एन आईजीबीटी इज नियरली द सेम एज इट्स पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। नहीं, कैसे हो सकता है भाई, 0.7 वोल्ट, यही ठीक है आगे, लेकिन ऑप्शन पढ़ के तब आंसर टिक करेंगे। ओके, अ फ्यू 100 वोल्ट्स, अ फ्यू वोल्ट्स, नहीं, ये बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द मेन एडवांटेज ऑफ आईजीबीटी ओवर एससीआर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज। मेन एडवांटेज क्या है, रिड्यूस करता है वेट, इससे कोई खास मतलब नहीं है। सेल्फ कम्यूटेटिंग कैपेबिलिटी, ये भी नहीं है। वेरी हाई रिलेबिलिटी, हाँ रिलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिलेबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। आईजीबीटी बहुत ज़्यादा रिलेबल है कंपेयर टू एससीआर, इसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो अच्छी रिस्पॉन्स के साथ चलता है। एससीआर में क्या है, प्रोटेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो फेल हो जाता है। ओके, सेल्फ कूलिंग प्रॉपर्टी, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन इज अ फिनोमिना विच ऑकर इन आईजीबीटी। ठीक है, पावर मॉसफेट, जीटीओ थायरिस्टर, आईजीबीटी, और नेक्स्ट है आपका क्या, पावर बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस। तो इसमें थायरिस्टर है पहला ऑप्शन, जीटीओ है, ट्रायक है, मॉसफेट है, ऑप्शन डी मॉसफेट। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, थायरिस्टर जो है ना, थायरिस्टर क्या है कि थायरिस्टर आपका वोल्टेज और करंट दोनों ट्रिगर्ड है। जीटीओ एक लेवल है, लैचिंग करंट आपने सुना ही होगा, एक लैचिंग करंट और एक होल्डिंग करंट है ना, इन दोनों से हम ट्रिगर कर सकते हैं जीटीओ को भी और ट्रायक को भी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, मॉसफेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है N8085 माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, 2 नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन साइन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एज p इक्वल टू इतना एंड q इक्वल टू इतना। इफ q इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन साइन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज। ओके, देखिए p हमारा दिया हुआ है, p इज इक्वल टू 11101101, इसको ये हमारा दिया है बाइनरी फॉर्म में, उसमें 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब है कि पहला वाला जो हमारा नंबर होता है वो हमें बताता है क्या, साइन, और जो और बाकी लास्ट के होते हैं वो हमें बताते हैं फॉल्स मैग्नीट्यूड। करेक्ट, ठीक है। अब इसको हम ट्रू मैग्नीट्यूड में लाएंगे। पहली बात तो साइन जो आ गया वो माइनस को दिखा रहा है कि हमारे पास साइन कौन सा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम साइन को छोड़ के बाकी सबको लिख लेंगे। देखिए 1 1 0 1 1 0 1। करेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, जीरो को, सभी जीरो को 1 से रिप्लेस करेंगे और सभी 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 0 1 0 1 0, गलत हो गया ना,
देखिए ये 0, ये 1, ये 0 0 1 0 0, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको 2s में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। देखिए इस वाले में जोड़ना है ना, 0 और 1 में कितना, 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है, ये आया। अब ये हमारा किस में है, ट्रू बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है, 1 2 4 8 16, ठीक है। ये 16 17 18 एक 19, टोटल इसकी वैल्यू कितनी आई, -19, करेक्ट। ये है हमारी किसकी वैल्यू, p की, ठीक है। अब q की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए q इक्वल टू दिया है कितना, 1 1 1 0 0 1 1 0, करेक्ट। ये है हमारा साइन, इसको लिख दिए हम माइनस साइन को। अब इसको हम, ये हमारा ना निगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला हुआ है ये 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है पहले से। इसको बाइनरी में लाने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें इसका 1s निकालना पड़ेगा। इसका 1s क्या होगा, 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसमें क्या है, एक और जोड़ देंगे, इस वाले में जोड़ रहे हैं, नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं। 1 1 का 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 0 1 1 0 0, ये निगेटिव साइन हम अभी यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर क्या बताता है, यहाँ पे आपको मैंने बताया साइन ना, पहला नंबर साइन बताता है, ओके। ये आ गया, ये है 1 2 4 8 16, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए 16 4 20 4 24 25 26, यानी ये नंबर आया -26, ठीक है। ये आया है आपका q की वैल्यू -26, ये आया, और p आया -19। q इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, यहाँ पे देखिए बोल रहा है p में से सब q को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी p माइनस q, q इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, ओके। अब p की वैल्यू कितनी है, -19 -26, करेक्ट। ये आ जाएगा आपका -19 + 26, इसकी वैल्यू आएगी +7। अब +7 हमें 8 बिट की बाइनरी में लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑब्टेन इन साइन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। जब पॉजिटिव नंबर होता है तो उस समय वो चाहे 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, दोनों वो ट्रू मैग्नीट्यूड होता है, ट्रू मैग्नीट्यूड होता है, ओके। इसीलिए हम 1 1 1 को क्या लिखेंगे, +7 को 1 1 1, फिर 0 लगा देंगे जितने चाहिए, 1 2 3 4 5 5 ना, 5 और 3 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 1 1, यही है हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ओके। क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यही आंसर है हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 1 इन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -127 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज m एंड दैट इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज n, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m बाई n। कह रहा है कि -127 एक नंबर है हमारे पास, जिसको 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो m से लिखते हैं, और 1s, इसी नंबर को 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो n से लिखते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इंटू n, हमें फाइनल में क्या चाहिए, m रेशियो n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ 1, हमें टोटल ये काउंट करना है कि कितने 1 आए हैं कब, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहले ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। देखिए द नंबर ऑफ 1 इन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, -127 को हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, और उसमें यम जो है वो नंबर ऑफ 1 की संख्या काउंट करनी है, कितने नंबर ऑफ हैं, n में भी काउंट करना है कितने 1 नंबर हैं, कितने एक आया है उसमें, ठीक है। उसके बाद दोनों का रेशियो चाहिए, ठीक है। चलिए पहले हम लिखते हैं -127, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। देखिए ये
64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। यहाँ से देखिए नंबर कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वो कह रहा है 8 बिट में चाहिए, है ना। यहाँ पे कहीं बोला ना, ये रहा 8 बिट। ओके, तो इसके नीचे हम सबको पहले 1 लिख लेंगे, 1 1 1, ये भी 1, सारे 1। क्यों? क्योंकि हम 64 से लेके 1 तक अगर सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल हमारा सभी 1 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि अगर हम 64 से लेके 32 1 तक ऐड करेंगे ना, तब आएगा। देखिए 2 टू दी पावर n माइनस 1 एक फार्मूला होता है जिससे कि आप जान सकते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंट कितनी आएगी। n क्या है? बिट की संख्या। 2 टू दी पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 128 माइनस 1 इक्वल टू 127। ये देखिए आ गया ना टोटल। यहाँ पे कितना है, ये इसकी वैल्यू 7 ही तो है, 7, ये 7th बिट है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे हमें 1 बिट और बढ़ाना है क्योंकि 8 बिट चाहिए, तो ये 0 बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये है हमारा ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में, ओरिजिनल बाइनरी। अब हम इसका 1s लेंगे। 1s लेने के लिए क्या करेंगे बताया हूँ आपको, 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये होगा आपका 0 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। ये है आपका 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसमें देखिए 1 की संख्या n कितने आया है, मतलब इसमें टोटल 1 कितने आए हैं। देखिए एक ही 1 तो आया है, बाकी तो सब 0 है ना। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब 2s ले लेंगे तो क्या करेंगे, 1 और ऐड करेंगे इसमें, है ना। 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 0 0 0 0 0 1। अब इसमें कितने आए हैं, ये है हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। इसमें कितने 1 आए हैं, एक ये आया एक ये आया है, 2, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और आपको पूछा क्या था, m रेशियो n इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है। ये रहा पहला ऑप्शन। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराया इसलिए इतना देर लग रहा है, इसको आप 1-2 बार लगाइए, तुरंत देखिए आप तुरंत हल हो जाएगा, विदिन 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड के अंदर ही हल हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द नंबर 149 इन ऑक्टल कोड विल बी। देखिए 149, अगर हम इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये रहा आपका, हम इसमें 8 से भाग देते हैं, ठीक है। 8 का भाग देंगे, 8 एक कम 8, 6, यहाँ पे 6 आएगा ना, ये 6। देखिए क्या करेंगे, 8 8 64, एक 8 बार और जाएगा 64 और 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। 64 और 5 जो बढ़ रहा है उसको हम इधर लिख दिए, ठीक है। फिर 8 से हम भाग देंगे, 8 को 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 17 18, 2 बढ़ रहा है, 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर हम 8 से भाग देंगे तो अब एक भी बार नहीं जाएगा, इसलिए इस 2 को भी यहाँ लिख देंगे और नीचे से ऊपर की तरफ हम दिखा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 149 बेस 10 इक्वल टू 225 बेस 8, करेक्ट। इसका ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट देखते हैं द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 98। इसको आप सॉल्व करके बताइए, कमेंट बता दीजिएगा कितना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम चीज़ है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 98। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ आपको। ये रहा 98, लेकिन आप भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करके बताइए, ठीक है। ये 8 से डिवाइड किया, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 और एक इधर गया, 8 दूनी 16, 17 18, 2 इधर आया, ठीक है, 2। और 8 से फिर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एक कम 8, 4 इधर आया, ठीक है। ये 8 से 0 बार जाएगा तो यही वाला यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ से आ गए ये 142 है कहीं, ये सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1431। देखिए आपको दिया है 1431, किस में दिया है, में आपको चाहिए डेसिमल में, है ना, बेस 10 में। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 0 1 2 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 3, ठीक है। 0 देखिए यहाँ बेस कैसे बढ़ता है, 0 1 2 3, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, 8 टू द पावर किसी भी वैल्यू के, कोई भी वैल्यू हो, x हो या y हो, उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है।
ये आया आपका 1 प्लस ये 8 3 24 24 प्लस यहाँ पे प्लस 8 8 64 चौके यानी 64 इंटू 4, ये कितना आएगा आपका 64 इंटू 4, ये आपका आएगा 256, ठीक है 256, ये आपका आ गया 256 प्लस 8 गुणे 8 गुणे 8 करना है ना, तो ये आएगा आपका 512। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही सही होगा, ठीक है 512 256 प्लस 24 प्लस 1, अगर इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 793 आएगा, करेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट 1101, जो भी है ये 110101.101010 टू ऑक्टल, द आंसर इज। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो इसको मैंने सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 110101.101010, ठीक है। इस वाले में पहले क्या करते हैं, यहाँ से 3 3 का पेयर बना लेते हैं, ऑक्टल में ले जाना है तो, और दशमलव के बाद वाले को इधर से बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये क्या है आपका, ये है 1 2 4, ये है 1 2 4, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4 और 1 5.56, यानी इसका आंसर आएगा 65.52 बेस 8। बहुत इजी है ये, ठीक है 60.5, ये रहा ये 65.52 ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। देखिए हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज लिख लेते हैं। देखिए 10 के लिए ए लिखते हैं, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी और 13 के लिए डी। तो यहाँ पे कह रहा है अगर हमारे पास एक संख्या है जो कि बी, ए और डी है, तो इसके लिए इसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। डी मतलब क्या, 13 इंटू 16 टू द पावर 0, क्यों, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है 16 टू द पावर 0, प्लस ए के लिए क्या है, ए के लिए 10 है, यानी 10 गुणे 16 की पावर 1, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है बी, बी के लिए 11, 11 गुणे 16 की पावर 2। अब देखिए 11 को 11 ही लिखेंगे, इंटू 16 की पावर जो 2 होती है उसको लिखते हैं 256, ओके, प्लस 10 इंटू 16 प्लस 13, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी, जैसे x है उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसको 1 आता है, ठीक है। ये होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2816 प्लस 160 प्लस 13, अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, इसमें 160 जोड़ेंगे प्लस 13 जोड़ देंगे, है ना, तो आ जाएगा ये आपका 2989, करेक्ट। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 4F2D। हमने क्या बताया था आपको कि ईच बाइनरी, जो भी एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा, अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको हम 4 बिट की बाइनरी में चेंज करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें, थोड़ी देर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, फिर आपको डिजिटल सॉल्व करने में बिल्कुल इजी होगा, ओके। देखिए डी को क्या लिखते हैं, डी को 13 से लिखते हैं, और 13 को हम कैसे लिखेंगे 4 बिट की बाइनरी में 1101, करेक्ट। 2 को कैसे लिखेंगे 0010, 4 बिट की बाइनरी, एफ मतलब 15 1111, ठीक है। 4 को कैसे लिखेंगे 0100। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी एकदम ऐसे ही आ जाएगा तुरंत, थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करना है, बस 16 से 20 के बीच में ही याद रखना है, 16 तक याद रखना है आपको, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो नंबर आता है हेक्साडेसिमल में वो 16 तक ही आता है, मतलब फाइनल 111, ये आपका है कितना 15, जीरो से काउंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए आप 0 से लेके 15 तक आता है, इसलिए यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ संख्या है वो कितनी है 16 है, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तब ये जाता कितना 16 तक, ठीक है। तो इसको आप याद कर लें, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा पहले देख लेते हैं। 0100 कोई है, 0100 यहाँ पे मैच कर रहा है, 111 नहीं मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है 0100, 41, फिर ये दूसरा वाला जो सेकंड के लिए क्या है 2 के लिए 0010, 0010,
और डी के लिए क्या है 1101, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये इसमें सीरियल नंबर नहीं पढ़ा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा 25 है ना। नेक्स्ट देखते हैं 26, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर ABCD। ठीक है, ये क्या है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर ABCD। देखिए अगर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए AB पॉइंट CD है ना, ए के लिए क्या लिखेंगे हम इसको 1010, 10 के लिए, 11 के लिए क्या लिखेंगे 1011, और सी के लिए क्या होगा, सी है हमारा 12 यानी 1100, और डी के लिए क्या है 13 1101। करेक्ट, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसका पेयर यहाँ से बनाते हैं एक, ये पेयर बना दो, तीन तीन का पेयर बनाते हैं ऑक्टल में है ना, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 का पेयर बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब राइट साइड में क्या करते हैं कि हम यहाँ से पेयर बनाना शुरू करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी जीरो बढ़ा देंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये कितना है आपका 3 पेयर में, ये कितना है आपका, ये देखिए 0 1 0, कैसे लिखेंगे 1 2 4, तो जिसके नीचे हमारा 1 या जिसके ऊपर 1 होता है वही हमारा नंबर होता है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 4, यानी 4 2 6, यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 2 1 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी आपका जो वो सॉरी हेक्साडेसिमल से जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 253.632। करेक्ट, ये है आपका ऑक्टल में। ठीक है, तो ये आंसर मैच कर रहा है कहीं, 253.632, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 27 नंबर, ये है 26, ये है 27, ये 28। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 657, ये हेक्साडेसिमल में दिया है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 657। देखिए ये हमारे पास क्या है, 6 है 5 है 7 है, इसे हमें ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, जबकि ये है किसमें, इसका बेस है हमारे पास 8, मतलब ये ऑक्टल में है ना, ऑक्टल में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहले इसको 3 बिट की बाइनरी में लिखते हैं, 1117 के लिए, 5 के लिए क्या लिखेंगे 101, 6 के लिए क्या लिखेंगे 110। करेक्ट, अब 4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ये एक रहा, ये 1 2 3 4, ये एक रहा। ठीक है, अब इसको 1 2 3, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से करते हैं, ये रहा F, ये है आपका क्या, देखिए इसको 1 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ 8 के नीचे 1 है और यहाँ 2 के नीचे, तो 8 2 10, और 10 को क्या लिखते हैं 1। करेक्ट, यहाँ पे क्या है 1, तो इसको हम फाइनली जो चेंज होके हमारा आया ये 1AF। देखिए कोई ना कोई मैच ही कर रहा होगा, 1AF। H क्या है, H बता रहा है आपको कि हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये आ रहा है 27 तक हो गया था आपका, और ये है हमारा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, FS कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2BFD। देखिए जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 2BFD, तो इसका हम दो चीज निकाल सकते हैं, एक FS कॉम्प्लीमेंट और एक F-1 इंटू S, ये F-1 इंटू S कॉम्प्लीमेंट। कैसे, देखिए जैसे 0 0 1 0 है, इसका हम क्या क्या निकालते हैं, इसका निकालते हैं एक 1S कॉम्प्लीमेंट और इसका एक निकालते हैं 2S कॉम्प्लीमेंट। 1S कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कैसे, 0 को 1 में कन्वर्ट करके और 1 को 0 में कन्वर्ट करके, और 2S कैसे निकालते हैं, उसमें हम +1 एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह आपसे यहाँ पे बोला है कि आपको FS कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब कि आपको 1 ऐड नहीं करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा डायरेक्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा, हेक्साडेसिमल में FS कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए FS कॉम्प्लीमेंट ऑफ इतना, तो ये देखिए हमारे पास एक सारे नंबर F F F F हैं। ठीक है, अब इसमें से हम कैसे घटाएंगे, 2BFD। करेक्ट, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा फाइनल हमारा वही आंसर होगा। F मतलब कितना 15 है ना, 15 में से अगर 10A 11B 12C 13D 14E
15f, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं 1111, इसको लिखते हैं 1110, ठीक है। इसी तरह ऊपर से भी लिखते हैं, 10 को कैसे लिखते हैं 1010, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपको भी आ जाएगा इजी एकदम। 15 में से अगर कितने जाएंगे, डी मतलब क्या, डी मतलब 13, 15 में से अगर 13 गए तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ गया। एफ में से एफ गया 0, एफ में से बी गया, बी मतलब कि 11, तो यहाँ पे बचेगा 4, सही है। और एफ में से अगर 2 जगह, 15 में से 2 गया तो बचा 13, 13 के लिए क्या है यहाँ पे देखिए डी। तो है कोई आंसर, ये देखिए फाइनल आंसर क्या आया हमारा, D402, ये रहा ऑप्शन। अच्छा, आप गलती से कभी भी इसी में +1 ऐड मत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। +1 जैसे ही ऐड करेंगे आपका अगला क्वेश्चन मैच कर जाएगा, अगला आंसर ये D403, जबकि ये गलत है। आपको यहाँ पे पूछा क्या है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा है FS कॉम्प्लीमेंट, FS कॉम्प्लीमेंट। अगर वो कहता है आपको कि FS कॉम्प्लीमेंट की जगह F-1S कॉम्प्लीमेंट, या FS के पहले क्या आता है, ये देखिए यहाँ F के पहले ES कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, यहाँ पे हेक्साडेसिमल भी है ना, ये देखिए यहाँ पे हेक्स बोल दिया है, ES कॉम्प्लीमेंट, तब आपको +1 ऐड करना पड़ता, ठीक है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई कमेंट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।